हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सब्ज़ी। तो मैंने जो अरबी होती है, हमारे यहाँ इसको घुइया बोलते हैं, तो इसकी सब्ज़ी बना दी है और बना रही हूँ रोटी। और आज मुझे बहुत सारे काम करनी है, क्लीनिंग भी करनी है थोड़ी सी अपने घर की। और कल रात को आंधी आ गई थी तो डस्टिंग भी करनी रहेगी। आंधी से आप सभी को पता है, अभी ना आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बारिश तो पड़ती नहीं है, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन आंधी हवा चलने से ना, और ऊपर बना हुआ है ना हमारा घर खुला हुआ, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, सब चीज़ों पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो ये देखिए, हमने अपने भगवान जी के प्यारे से कपड़े बनाए हैं रेड कलर के कॉटन के। बस इसमें लेस लगा दी है, वरना ये कॉटन फैब्रिक है और बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे गोविंद माधव और सभी भगवान। आप लोग बताना कैसे लगे आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारे भगवान जी अच्छे लग रहे हैं, उनके वस्त्र, और हमने कैसे बनाए ये जानना चाह रहे हैं, तो आप हमको कमेंट करना। हम आपको बताएंगे कैसे हमने उनके लिए कपड़े बनाए। तो यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे पूजा कर स्कूल, टिफ़िन ले गए थे। हमने घुइया की सब्ज़ी और रोटी बनाकर उनके लिए टिफ़िन दे दिया है। और उन्होंने अपनी जो पूजा करते हैं, आम का भोग लगा दिया और ये मिश्री रख दी थी, भोग वगैरह लगा कर चले गए। फिर हमने अपने घर की पूरी क्लीनिंग करी, सारे काम किए, झाड़ू पोछा धुलाई भी करी थी, सब कुछ सफाई करी। उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बेटू के लिए फ़ोन दे दिया था, वो अपना फ़ोन देख रही थी, थोड़ा बहुत देख रही थी, खेल रही थी। उसके बाद हमने ये ना मिर्च का अचार बनाया है। ये जो हरी वाली मिर्च रहती है वो लेकर आए थे ये, तो उसको हमने कट किया। उसमें सूखा धनिया, सौंफ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग और आमचूर पाउडर, और कुछ ना इसमें हमने आम के भी टुकड़े काट काट के डाल दिए थे, कच्चा आम के। तो ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार पड़ा। और हींग डाल दी थी और तेल और नमक, और बस इसको इस तरह से मिक्स कर दिया और इसको एक कंटेनर में इसको भर के रख देंगे। हमने ये अचार बनाया था और कल हमें करनी थी पिन्नी, तो हमने ये अचार बनाने के बाद में वो किया था, अचार बनाया था। हाँ, फिर हमको बरेली भी जाना था, हस्बैंड बोल रहे थे बरेली चलेंगे, तो फिर हम लोग 3:30 बजे बरेली के लिए निकले। फिर हमने ये आम कट करे थे ये अचार बनने के लिए। एक बार हमारे यहाँ अचार पड़ गया था, ये दोबारा से ले आए थे, तो ये आम को कट कर लिया था। इधर हम खोया भी बना रहे थे क्योंकि कल हमें करनी थी माता रानी की पिन्नी, तो उसके लिए हम खोया बना रहे थे। ये 5 लीटर दूध था, एक बार में 5 लीटर का बना। फिर बाद में जो आया था 1 लीटर दूध, फिर उसका बना था। और हम बरेली से आ गए थे, उसके बाद का ये वीडियो है। थोड़ा आगे पीछे एडिटिंग में मुझसे हमेशा यही भूल हो जाती है एडिटिंग करते समय, ये वाला पहले लग जाता है, वो बाद में। ये बरेली से आने के बाद का है। तो हमने जल्दी से आके खोया बनाया था बरेली से आकर, क्योंकि कल अगले दिन हमें करनी थी पिन्नी। और ये जो आम थे इनमें नमक डाल के रख देंगे पूरी रात के लिए। ये मिर्च का अचार रख दिया है हमने एक डब्बे में करके, और ये फिर कल सूखने के लिए डाल देंगे। जब ये पूरे दिन की धूप मिल जाएगी फिर इसका अचार बनाएंगे। एक बार अचार पड़ भी गया था हमारे यहाँ, ये दोबारा से है। फिर हम इतनी गर्मी में शॉपिंग करने के लिए चले गए, तो हस्बैंड 3:30 बजे लेकर गए थे। फिर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कुछ मेरे लिए सूट वगैरह लेकर आने थे, ऐसे ही वो घुमाने के हिसाब से लेकर गए थे कि चलो कहीं घूम आते हैं। तो फिर हमने सूट ख़रीदे थे, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप लोग कमेंट करना आपको देखने हैं हमने क्या क्या शॉपिंग करी, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए खोया बन गया था। अभी बाद में जो 1 लीटर दूध आया था उसका बाद में फिर बनाया था। और यहाँ पे बनाया था घी। घी तो रखा हुआ था, लेकिन जब हम पिन्नी करते हैं ना माता रानी की, तो वो वाला घी यूज नहीं करते। हमारी जितनी मलाई होती है ना उसका हम नया घी बनाते हैं। और ये बाद वाला 1 किलो दूध का खोया बना था। और ये देखिए आम ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। अब ये आम सूखने के लिए रख देंगे। फिर हमने जल्दी जल्दी सारे काम करे, उसके बाद हम बरेली के लिए रेडी होकर चल दिए। कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैं सोच के गई थी इस बार फिर से कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं अपने आप से, जैसे शॉपिंग करते पे क्या है, कपड़े देखो कुछ भी करो, हस्बैंड बनाते नहीं हैं। इनसे मैंने बोला कि आप हमारी वीडियो बना दो, तो इनको पसंद नहीं है या मन नहीं होता है, पता नहीं, इन्होंने बनाई नहीं थी।
तो फिर अपने आप से मतलब कैसे बना लो, तो फिर नहीं बन पाती है। तो ये थोड़ी सी मतलब घर से निकल रही थी, उसके उस टाइम थोड़ी सी बना ली थी। रास्ते में मैं बना रही थी तो ये मुझसे बोल रहे थे कि फ़ोन नहीं गिरा देना यहाँ पर तो फिर मैंने फिर भी फ़ोन रख दिया। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। बेटू से बोला तो बेटू भी पूरी अपनी मतलब अलग ही दुनिया में थी। नहीं मम्मा मैं नहीं बनाऊँगी, आप मेरी बनाओ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो फिर उन्होंने भी नहीं बनाई। मॉल में इधर उधर को भागती हैं ये, तो समझ में नहीं आता वीडियो बनाए या फिर इनको पकड़ें। तो हम लोग पहले मॉल गए थे, उसके बाद मतलब दुकान वगैरह पे गए थे, वहाँ से सूट लिए थे हमने। मॉल में तो कुछ नहीं था, कुछ सामान लिया था मॉल से हाँ, ले उसमें तो बस घूमते ही रहते इधर उधर, क्योंकि ये कहीं जा रही थी, कहीं कुछ ले रही थी, कहीं कुछ उठा रही थी। तो ये हम लोग पहुँच गए थे, तो हमने शॉपिंग वगैरह करी। और गर्मी मतलब धूप नहीं थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। धूप नहीं थी, बादल से हो रहे थे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। उसके बाद में हम लोगों ने मोमोज खाए थे, और मोमोज खाए थे और क्या खाया, आइसक्रीम, और कुछ नहीं खाया था। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने कुछ भी नहीं खाया था, मोमोज खाए थे केवल और आइसक्रीम। वरना हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह ज़रूर खाते हैं, या फिर मतलब कुछ और ज़रूर खाते, डोसा वगैरह, लेकिन इस बार नहीं खाया। यहाँ पे देखिए मोमोज खा रहे थे, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मोमोज। ये गरम थे लेकिन ये खा रही थी। हमने खाया, हस्बैंड ने नहीं खाया, उन्होंने एक खाया था, उनको टेस्टी नहीं लगे। लेकिन हमें मतलब मोमोज पसंद ही इतने हैं, खा लेते हैं हम, ध्यान नहीं देते हैं टेस्टी हैं या नहीं, पसंद बहुत है। और फ्रेंड्स अब निर्जला एकादशी आने वाली है 6 जून को, तो फिर उसका भी व्रत होगा, उसकी वीडियो बनाएंगे। और देखिए हम आ गए थे शॉपिंग करने के बाद में आ गए थे, और यहाँ पर देखिए सारा सामान रखा हुआ है। इसको हम आपको कल इसका वीडियो बनाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी थी, वो आप लोगों के लिए दिखाएंगे, ठीक है। बहुत थकान हो गई थी, कल हमें पिन्नी करनी है, तो उसकी हम तैयारी कर लेंगे। और देखिए ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, मतलब आज का मंडे का। संडे के लिए हम मार्केट गए थे, तो ये मैं रेडी हो गई, मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। पिन्नी की सब तैयारी हो गई है, सभी लोग आ गई हैं, महावर वगैरह लगा रही हैं। तो फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने सभी लोगों की, थोड़ी थोड़ी सी बनाई थी। फिर मैंने पूजा करी थी, तो मेरी भाभी ने वीडियो बना दी थी, तो वो बना देती हैं। उनकी वजह से ही मतलब जो पिन्नी वाले ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ना, वो उन वाली भाभी की वजह से ही मिल रहे हैं। वरना मैं ऐसे बना नहीं पाती थी, और किसी से हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब वो अपने आप से ही बोल देती हैं लाओ हम बना दें, तो वो बना देती हैं। यहाँ पे सब लोग महावर लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए माता रानी हमारी, इनके भी कपड़े हम ही ने बनाए थे। और ये गणेश भगवान हैं, इनके लिए अलग से प्रसाद, अलग से आसन दिया जाता है। माता रानी के लिए अलग से प्रसाद रखा जाता है। और ये जो पटा होता है, इस पे भी देवी मैया बनाई जाती हैं। और ये सामग्री रखी जाती है, लौंग, चावल, पैसे, घी का दीपक, कपूर से आरती होती है तो कपूर रखा जाता है। और यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है, इसमें फूल, दूर्वा और पान, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। घी रखा जाता है जिससे हवन वगैरह होता है। फिर यहाँ पे कर रही थी मैं पूजा। तो सबसे पहले मैंने दीप जला लिया है, क्योंकि दीप जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। फिर हमने दीप जला लिया था। फिर हमने गणेश जी का पूजन किया सबसे पहले, और फिर अपनी माता रानी का। और गणेश जी के लिए दूर्वा घास चढ़ाई थी, फूल चढ़ाया था पीले रंग का। फिर अपनी माता रानी के लिए, माता रानी पे दूर्वा नहीं चढ़ाई थी, उन पर फूल वगैरह चढ़ाए थे। फिर प्रसाद खिलाया। फिर हाँ, टीका टीका लगाने के बाद में अक्षत चढ़ाए थे हमने। और यहाँ पर हम अब जो हवन होगा वो कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 आहुति दी हैं। फिर इस पर भी जो भी भोग प्रसाद बनाते हैं ना, जैसे मीठा वगैरह बनाया वो भी चढ़ाते हैं, तो वो चढ़ाया।
तो वो चढ़ा दिया था। लौंग चढ़ाई जाती हैं 4, मतलब 2 जोड़े चढ़ाई जाती हैं, लौंग चढ़ा दी थी। उसके बाद में कथा पढ़ी जाती है। फिर हम सब लोग मतलब एक एक करके सभी लोग पूजा करते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने करी अभी बताया आप लोगों के लिए। उसके बाद में कथा सुनी जाती है, फिर गणेश जी की आरती होती है, फिर माता रानी की आरती होती है। उसके बाद में जो प्रसाद बनाया जाता है खोया का, वो हम लोग खाते हैं। चाय बना दी जाती है, पानी भी कुछ लोग पानी से खाते हैं, कुछ लोग चाय से। इस तरह से हम खाना भी बना सकते हैं, आप लोग बाद में खाना बनाकर खिलाएं तो और अच्छी बात है, लेकिन खाना मतलब नहीं हो पाता है। और फिर प्रसाद दिया जाता है, बिंदी वगैरह लगाई जाती है, जो माता रानी के आगे रखते हैं वो वाली बिंदी लगाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने अपने हाथ में चावल वगैरह ले लूँगी और हाथ में मतलब जो कथा सुनते हैं ना, तो चावल फूल ये सब कुछ हाथ में लेकर बैठते हैं, फिर कथा सुनी जाती है। फिर उसके बाद में ये सब लोग चले गए थे। फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काम सभी हो चुके थे, जो मॉर्निंग में मैंने सारे काम कर दिए थे। फिर यहाँ पर सभी लोगों ने पूजा करी थी, एक एक करके सभी लोग पूजा करते हैं। फिर भाभी ने कथा पढ़ी थी। तो ये वाली वीडियो मैंने बना दी थी क्योंकि ये लोग पूजा कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं बना दूँ। यहाँ पे देखिए भाभी कथा पढ़ रही हैं, हम सब लोग कथा सुन रहे हैं। और ये जो अग्नि मतलब हवन किया जाता है, इसको मतलब करते रहते हैं बार बार, इस पर सामग्री और घी चढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ये जब तक हम लोग कथा वगैरह करते हैं, आरती वगैरह, तब तक ऐसे ही मतलब होता रहता है। तो ये हवन ध्यान रखा जाता है और सब सामान लेकर बैठना होता है, फिर उठते नहीं हैं, एक बार में ही बैठते हैं। उसके बाद में पूजा के बाद में ही माता रानी से सुहाग लेने के बाद में ही उठते हैं। फिर सभी लोगों ने आरती करी थी। और यहाँ पर आज हस्बैंड आ गए थे जल्दी, 12:30 बजे इनकी छुट्टी हो गई थी। मैं पिन्नी करके फ्री हुई थी। फिर आज 2 भाभी आई थी हमारे यहाँ पर, वो थोड़े मतलब उनको बैठा लिया था, तो थोड़ा देर से गई, तब तक हस्बैंड आ गए। तो अब मैं ये सामान सब नहीं हटाऊँगी, बस ये आसन जो चादर वगैरह बिछाई थी ये हटाएँगे, ये सब कुछ अब शाम को हटाएँगे। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारी शॉपिंग देखना चाहते हैं हम क्या क्या लेकर आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आप लोगों के लिए दिखाएँगे, और आप लोग बताना क्या क्या उसमें आप लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, राधे राधे।